मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण हुए निर्णयों की जानकारी दे रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें। मेडिकल डिवाइस पार्क में निवेश व अनुसंधान विकास केंद्र स्थापित करने का भी जापान ने आश्वासन दिया है। ऑटोमोटिव सेक्टर में विस्तार और ईवी मैन्युफैक्चरिंग, आजकल आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एकदम डिमांड बढ़ी है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जापान ने अपनी सहमति प्रदान की है। नई उत्पादन लाइन और R&D कौशल विकास केंद्र, इस सब में जापान ने सहयोग करने का आश्वासन दिया है। विकास एजेंसियों के सहयोग से जेट्रो, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तथा मध्य प्रदेश में एक कार्यालय स्थापित करेंगे, जो कि व्यापार सुविधाओं के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। उसी प्रकार जायका, जो कि इस इन्वेस्टमेंट में जापान के साथ मिलकर अन्य राज्यों के साथ एक कॉरिडोर बनाता है, उसमें यह जायका की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। केंद्रीय बजट में आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में और विशेषकर देश के अंदर ही युवाओं, किसान, महिलाओं, इनके सशक्तिकरण के लिए, गरीब युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय बजट को फोकस किया। माननीय वित्त मंत्री जी का आभार है कि उन्होंने चारों ही सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छा बजट दिया है और पहले से ही मध्य प्रदेश की सरकार इन चारों ही क्षेत्रों के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आपको मालूम है, पिछले दिनों देवी अहिल्या जी की जयंती पर हम लोगों ने 300वीं जयंती जो चल रही है, उस पर हमने महेश्वर में बैठक की थी और महिला सशक्तिकरण के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए थे। उसी प्रकार विवेकानंद जयंती पर हमने युवाओं के लिए निर्णय लिए। तो हमारा पहले से ही मिशन चल रहा है, पर केंद्र सरकार के सहयोग करने के बाद इस मिशन में और गति आगे होगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल कल्याण अभियान चलाया था। मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि 11 जनवरी से 26 जनवरी तक मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के दौरान लगभग 30,716 शिविर में कुल 42.96 लाख आवेदन प्राप्त हुए और जिनमें से 41.71 लाख हितग्राहियों को इनके आवेदन स्वीकृत हुए और उनकी समस्याओं का निराकरण किया। सर्वाधिक 9.91 लाख आवेदन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्राप्त हुए, जिसमें से 9.81 लाख मतलब 99% आवेदन स्वीकृत कर दिए गए आयुष्मान भारत के। सर्वाधिक आवेदनों में लगभग 8,64,000 आवेदन चालू खसरा खतौनी प्रतिलिपियों का प्रदाय, 3.24 लाख आवेदन चालू नक्शा की प्रतिलिपियां और 2.7 लाख आवेदन नो ड्यूज प्रमाण पत्र, 2.2 लाख आवेदन निर्माण श्रमिकों का पंजीयन, क्योंकि आप जानते हैं कि निर्माण श्रमिकों के पंजीयन में राज्य शासन ने इन श्रमिकों के लिए बहुत सारी योजनाओं का लाभ देने की पहले ही घोषणा दी है, तो इससे 2 लाख से ज़्यादा मजदूरों को और जोड़ा गया है। 1.27 लाख आवेदन नक्शा शुद्धिकरण के अंतर्गत स्वीकृत किए गए। जिलेवार अगर हम देखें तो सर्वाधिक जो आवेदन भोपाल में आए 2.40 लाख, छिंदवाड़ा में 2.18 लाख, उज्जैन में 2.13 लाख, इंदौर में 1.20 लाख, मुरैना में 1.19 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनका कि निराकरण हुआ है। आप सभी जानते हैं आज नर्मदा जयंती है। मैं भी आज सुबह गया था और सारे देश भर में बहुत शान से नर्मदा जी जयंती मन रही है और विशेषकर नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी है। नर्मदा के माध्यम से हमारा जो सिंचाई का रकबा, हमने अधिकतम पानी का उपयोग करके लगभग 40 लाख हेक्टेयर बढ़ाया है।